सवाल है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर हैं और इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें समलंब की भुजाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि समलंब की समांतर भुजाएं, तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगी आपकी B1 इक्वल टू हो जाएगी 8 मीटर और B2 इक्वल टू हो जाएगी आपकी 6 मीटर दी गई है। उसके बाद में समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो भी दिया गया है और निकालना है, और इसमें ऊंचाई दे रखी है, और इसकी जो समलंब की ऊंचाई है, ऊंचाई को h से दर्शाते हैं, इससे h से, और वो हमें दी गई है 4 मीटर। तो समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? समलंब का क्षेत्रफल, तो समलंब का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 B1 प्लस B2 इंटू H, यानी कि हाइट, यानी पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा और फिर उसकी हाइट से गुणा। तो अब क्या है, 1/2, B1 की वैल्यू कितनी है 8, B2 की वैल्यू कितनी है 6 और हाइट कितनी रखी है 4। अब क्या होगा, तो 1/2, 8 और 6 कितना हो गया 14, यहाँ पे आ गया 4, 14 की 4 से हमने मल्टीप्लाई की, तो 1/2 इंटू 56, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 6, यानी कि कितना आ गया 28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो समलंब का क्षेत्रफल कितना आ गया, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 28 मीटर स्क्वायर होगा। यह आपका आंसर हो गया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है कि 120 मीटर बाई 90 मीटर बीमाओं का एक खेत है जिसमें केंद्र लंबवत पर मिलती हुई 60 सेंटीमीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं। 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस पर घास लगवाने की कीमत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन ये दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम देख ही रहे हैं। तो ये कह रहा है कि 120 मीटर और 90 मीटर, इसका मतलब क्या है, ये जो खेत है ये क्या है, ये एक आयत है। आयत में क्या होता है, लंबाई जो होती है वो ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। तो ये एक आयत हो गई। ठीक है, इसकी जो लंबाई है बीमा की वो जो है 120 मीटर है और जो चौड़ाई है वो है आपकी 90 मीटर। अब कह रहा है कि इसके केंद्र पर लंबवत चौड़ी 2 सड़कें हैं, तो वो सड़कों की जो चौड़ाई है वो है 60 सेंटीमीटर। केंद्र पर लंबवत, लंबवत का मतलब क्या है कि एक तो सड़क हो गई ये और एक सड़क हो गई आपकी ये इस तरीके से 2 सड़कें हैं और इनकी जो चौड़ाई है इधर भी 60 सेंटीमीटर है और इधर भी 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इस पर 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगवाने की कीमत जो है वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, खेत की लंबाई, खेत की लंबाई कितनी है 120 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है 90 मीटर। अब कह रहा है
कि इस खेत का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो इसका मतलब क्या है, आयत का क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल, तो खेत का क्षेत्रफल कितना, लंबाई इंटू चौड़ाई, 120 गुणे 90, तो कितना आ जाएगा आपका 10800 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि अब हम अगर इसी हिसाब से सड़कों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सड़क की जो लंबाई हो जाएगी, जैसे इधर वाली की लंबाई कितनी हो जाएगी 90 मीटर, इधर वाली की लंबाई कितनी हो जाएगी 120 मीटर। तो इस आधार पर अगर हम पूरी सड़क का क्षेत्रफल निकालें, लंबवत लंबवत दोनों सड़कों का क्षेत्रफल, तो दोनों सड़कों का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहली सड़क का क्षेत्रफल, पहली सड़क का क्षेत्रफल प्लस दूसरी सड़क का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, देखो इसमें हम जो सड़क का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ये पूरी सड़क का निकाल रहे हैं, इधर से भी निकल रहा है और पूरी सड़क का इधर से भी निकला है। इसका मतलब ये जो है इतने हिस्से का क्षेत्रफल जो है वो ज़्यादा निकाला जा रहा है क्योंकि वो दोनों तरफ से निकल रहा है। तो इस क्षेत्रफल को, ये क्या है, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 60 सेंटीमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 60 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 0.6 मीटर। ठीक है। अब पहली सड़क का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई हमारी कितनी है 120 इंटू 0.6 प्लस 190 इंटू 0.6 माइनस ये हो जाएगा आपका 0.6 इंटू 0.6। अब कितना आ जाएगा, 120 की 0.6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 126 और इधर जो है 90 की 0.6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो आएगा वो आपका आता है, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आपका 72 और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस यहाँ क्या आएगा 54। ठीक है। और फिर माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा 0.36 और उसके बाद में दो, यहाँ से हम दो स्थान इधर जाएंगे तो ये आ जाएगा क्योंकि दो के बाद में एक इधर है एक इधर है, दो के बाद दशमलव दिया हुआ है तो यहाँ पर 0.36 आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा 126 माइनस 0.36 तो ये कितना निकल के आएगा 125.64 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना निकल के आ गया क्षेत्रफल, ये सड़क का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है, ये एरिया आ गया। अब वो ये कह रहा है कि 2 रुपए प्रति मीटर की दर से इस पर घास लगवाने की कीमत क्या होगी। ठीक है, नहीं है तो 1 मीटर स्क्वायर पर घास लगवाने का खर्च बराबर कितना दे रखा है 2 रुपए, कितना है 2 रुपए। तो 125.64 मीटर स्क्वायर पर
घास लगवाने का जो हमारा खर्च कितना आ जाएगा 125.64 इंटू 2 कितना आ जाएगा ये 251.28 रुपीज़। ठीक है, यानी कि इसका कितना खर्चा आएगा। अब हम लिखेंगे इसका, अगर आंसर पूरा लिखते हैं तो पूरा जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा कि इसमें जो क्षेत्रफल है यानी कि 125.64 मीटर स्क्वायर पर घास लगवाने का खर्च 251.28 रुपीज़ होगा। ये आपका क्या है आंसर।